क्या हुआ जब आधी रात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही मोदी के डबल इंजन की धज्जियां उड़ा दी। एक ऐसी खबर जो गोदी मीडिया छुपा गया। दोस्तों, बड़ी बड़ी खबरें गोदी मीडिया हमारे आंखों के आगे से गायब कर देता है, लेकिन मैं हैरान हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से बीजेपी की सरकार को एक तरह से आईना दिखा रही है, वो मामला भी गोदी मीडिया ने बाहर कर दिया, गायब कर दिया और आपको बताया नहीं। इसीलिए खबर मैं आपके सामने रख रही हूँ। दोस्तों क्या आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के 2 दिनों के अपने दौरे में अचानक से देर रात कहां पहुंची? ओडिशा के एम्स में। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ एक 19 साल की छात्रा जो कि 95% जल चुकी थी, उनसे, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंची। आखिर क्यों राष्ट्रपति के पहुंचते ही पूरी की पूरी डबल इंजन सरकार के ये मुंह पे तमाचा है, सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी इस वीडियो में रखने वाली हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला है जो गोदी मीडिया आपसे छुपा गया। दोस्तों, ओडिशा में डबल इंजन सरकार में एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, यहाँ की बालासोर की एक 19 साल की छात्रा ने अपने सीनियर टीचर समीर साहू पर न केवल उत्पीड़न का आरोप लगाया, बल्कि ये भी आरोप लगाया कि टीचर ने उस पर दबाव बनाया कि वो उनके साथ, टीचर के साथ यौन संबंध बनाए छात्रा, नहीं तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लड़की को लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। इस पूरे मुद्दे को लेकर उसने लगातार कई जगह शिकायत की, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि पीड़िता इतनी दुखी हो गई, इतनी परेशान हो गई, दर दर की ठोकरें खाकर, अपने ऊपर हो रहे मानसिक उत्पीड़न को लेकर, अपने ऊपर दबाव बनाने को लेकर। सोचिए, एक टीचर ही जब एक छात्रा को कॉलेज के अंदर फोर्स करने लगे कि आपने अगर संबंध नहीं बनाए तो मैं फलाना कर दूंगा, मैं ढिमकाना कर दूंगा, तो छात्रा के पास जगह क्या बचती है? अंत में जब उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसी कॉलेज के गेट पर छात्रा ने आत्मदाह कर लिया। सोचिए कितनी मजबूर रही होगी वो लड़की दोस्तों, कितनी मजबूर, जिसने खुद अपने आप को सबके सामने गेट पे खड़े होकर आग लगा ली। अब छात्रा वेंटिलेटर पर है, बेहद गंभीर हालत में है। परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर गई, परिवार वालों को कहा कि वो उनके साथ हैं और परिवार वाले भी इस बात को लेकर भरोसे में कि चलिए कम से कम राष्ट्रपति ने उनका संज्ञान तो लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये डबल इंजन सरकार में कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 1 साल में जब से बीजेपी की ओडिशा में सरकार बनी है, तब से ताबड़तोड़ इस तरह के मामलों की बाढ़ आ गई है। ये खबर देखिए दोस्तों, पर बताती है कि 7 दिन में ओडिशा में 17 रेप केसेस सामने आ चुके हैं। और तो और दोस्तों, आपने खुद ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट की ये खबर देखी होगी, जहां पर गोपालपुर बीच में एक लड़की अपने मित्र के साथ गई थी। वहां पर कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया, मित्र को बंधक बना लिया और उसके बाद उस लड़की के साथ दरिंदगी की गई। मेरे तो जुबान कांपती है ऐसी बातें बोलकर। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उसके दोस्त के सामने उसके साथ बारी बारी से लोगों ने उसके साथ ही दरिंदगी की। दोस्तों, स्थिति ये हो गई कि इस पूरे मसले को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस मामले का संज्ञान लिया है। ह्यूमन राइट कमीशन ने इस मामले का संज्ञान लिया है। ये भी डबल इंजन सरकार में हुआ है। हाल के दिनों में इस तरह के मामलों की बाढ़ आ गई है। जब ये मामला सामने आया था तो प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट भी किया था। और अब जब ये 19 साल की छात्रा को मजबूरन लगातार अपनी शिकायतों को लेकर वो संबंधित अधिकारियों के पास गई, प्रिंसिपल के पास गई, तमाम लोगों के पास गई, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जब उसने खुद आत्मदाह कर लिया तो अब पुलिस मामले में जांच कर रही है और अब तमाम प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बड़ा सवाल ये दोस्तों कि क्या इस तरह की घटना का इंतजार किया जाता है? एक लड़की को कितनी हिम्मत बढ़ती है कहने में कि मेरे साथ ये हो रहा है। पहली बात तो लड़की से कहा जाता है कि सह जाओ, लेकिन एक लड़की हिम्मत करके बाहर आ रही है, ये बता रही है कि उसके साथ उसका टीचर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है, उस पर दबाव बना रहा है शारीरिक संबंध बनाने का, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे धमका रहा है और उसके बाद उसकी शिकायतों को अनसुना किया जाता है। अब जब राष्ट्रपति यहाँ पर गई हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि क्या इस मामले को लेकर कोई स्पेशल कमेटी मोदी बनाएंगे? याद कीजिए दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव के साथ साथ में ओडिशा का विधानसभा चुनाव भी हुआ था। मोदी ने ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां की थी। उस वक्त ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, उनके हाथ वगैरह कांप रहे थे वीडियोस में उनकी उम्र की वजह से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है बीजेपी की तो वो एक स्पेशल कमेटी बनाएंगे
कि नवीन पटनायक की जो सेहत है, उनके इर्द गिर्द के लोग क्या उस सेहत का फायदा उठा रहे हैं, उनकी खराब सेहत का, जिसके बाद में नवीन पटनायक ने जवाब भी दिया था कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के वक्त आप स्पेशल कमेटी उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए बना रहे थे, जरा यहां तो देखिए, आपके डबल इंजन के नाम पर जिन लोगों ने आपको वोट दिए, आपकी सरकार बनाई, न केवल विधानसभा में आपको जिताया बल्कि आपके नाम पर बम्पर वोट दिए। दोस्तों, ओडिशा में बीजेपी को शानदार सफलता मिली है, लोकसभा चुनाव में भी जमकर सीटें मिली हैं ओडिशा में। अगर ओडिशा में सीटें ना मिलती तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना केंद्र में और मुश्किल हो जाता, क्योंकि यूपी में तो शर्मनाक हारी थी बीजेपी। तो यूपी की जो भरपाई हुई थी सीटों की, वो एक्चुअली में ओडिशा से हुई थी, क्योंकि राजस्थान में भी ठीक ठाक नुकसान हुआ था। तो वो राज्य जिसने मोदी को राजनीतिक तौर पर एक तरह से बचाया, उस राज्य में ताबड़तोड़ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मतलब 7 दिन में 17 केसेस दर्ज हो चुके हैं। दोस्तों अब ये मामला, क्योंकि राष्ट्रपति ने संज्ञान ले लिया, राष्ट्रपति परिवार वालों से मिलने चली गई, तो ये मामला बड़ा हो गया है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कहा, ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा दी गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने की बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार बार अपमानित किया गया। जिन्हें उनकी रक्षा करनी थी वही उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। मोदी जी, ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं, और आप खामोश बने बैठे हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में अपनी सरकार का 1 साल मनाने के लिए कुछ दिन पहले ओडिशा आए थे। भुवनेश्वर में उन्होंने रैली की थी। रैली से पहले जरा रोड शो की तस्वीरें देखिए। वाह, मोदी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बाहर लोग हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं। हालांकि तब भी लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि इतनी भीड़ रोड शो में नहीं आई जितनी मोदी के रोड शोज में आती है। लेकिन मोदी रोड शो कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी सरकार के 1 साल को। तो किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो? ओडिशा में लगातार बच्चियों के साथ उत्पीड़न के मामले इस नई सरकार में सवालों के घेरे में है। इस हद तक कि राष्ट्रपति को तक परिवार वालों से मुलाकात करनी पड़ रही है। इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या होगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि किसी गोदी मीडिया ने इस मामले को उठाया? पश्चिम बंगाल में अगर कोई मामला होता है तो पूरे की पूरी गोदी मीडिया उसको सर पर उठाती है, और उठाना चाहिए, क्योंकि बेटी चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे उड़ीसा की हो, चाहे दिल्ली की हो, बेटी बेटी है। उस पर होने वाले हमले हर हाल में रोकने चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के मामले या किसी भी तरह एक ऐसे राज्य के मामले जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उसको प्रमुखता से उठाया जाता है? इतना बड़ा मसला जिसमें एक बेटी ने आत्मदाह कर लिया, वेंटिलेटर पे वो देश की बेटी, और उस बच्ची से मिलने के लिए देश की सर्वोच्च नागरिक, देश की राष्ट्रपति जा रही हैं। लेकिन इस मामले में कोई हल्ला नहीं बोलेगा, कोई तहलका नहीं मचाएगा, कोई दंगल नहीं करेगा, कोई आर पार नहीं करेगा। ब्लैक एंड व्हाइट तो कोई क्या ही करेगा, इन लोगों की औकात ही नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ रैलियां और रोड शो करेंगे, डबल इंजन के नाम पर वोट मांगेंगे, और जो लोग उनके डबल इंजन के नारों पर यकीन कर लेते हैं उनको क्या हासिल होगा? बीजेडी भी दोस्तों इस मामले में बहुत एक्शन में है। नवीन पटनायक की पार्टी का यह कहना है कि जब उनकी सरकार थी नवीन पटनायक की, तो 600 ऐसी चौकियां थी, थाने थे, जहां पर स्पेशल डेस्क थी बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए, ताकि वो खुद अपनी शिकायत वहां दर्ज करा सकें। लेकिन इस सरकार बनने के बाद वो जो डेस्क थे, वो जो प्रयास थे, वो एक तरह से साइडलाइन कर दिए गए, जिसकी वजह से अचानक से पिछले 1 साल में जब से ये सरकार बनी है, बेटियों पर, बच्चियों पर हो रहे इस हमलों को लेकर ये सरकार एक तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति का स्वयं इस तरह के मामले का संज्ञान लेना, इससे बड़ा तमाचा इस डबल इंजन के मुंह पर और क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।